क्या आपको भी रात को नींद नहीं आ रही है? पूरी रात आप जाग के बिता रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि आपके 1 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपके माता-पिता बहुत ज़्यादा चिंता में हैं आपको लेके कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो डरिए मत, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे आपका तनाव, आपका स्ट्रेस और आपका डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी आएँगे। तो मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एग्ज़ाम में होने वाले डर के बारे में, जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है उसके डर के बारे में और पेरेंट्स आपसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अपने डर को पूरी तरह से इग्नोर करना सीखो, क्योंकि इस डर की वजह से आपने जो याद करा है वो भी आप वहाँ जाके भूल जाओगे। इसलिए डरो मत, बोर्ड एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, जब यूपीएससी हो सकता है तो बोर्ड एग्ज़ाम क्या चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं कुछ तरीके बताने वाला हूँ, तो उसको फॉलो करना। सबसे पहले, इतना टाइम नहीं बचा है कि आप अपनी एनसीईआरटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू तो कर सकते हो। ठीक है, तो उनको सॉल्व कर लो और अपनी एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सॉल्व कर लो। कुछ मॉक टेस्ट दे दो और अपने फार्मूला शीट्स को रिवाइज कर लो। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। बाकी जितना आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते रहो, जो 1 महीने का टाइम बचा है आपके पास। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है आपको, डरना नहीं है। डरोगे तो कुछ नहीं होगा, जितना याद करा है वो भी वहाँ जाके भूल जाओगे। बोर्ड एग्ज़ाम ही है, हो जाएगा आराम से। तीसरा, और पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट है कि अपने बेटे को पड़ोसी के लड़के से कंपेयर ना करें। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, आपका बच्चा भी अच्छा कर सकता है। वो उसकी स्ट्रेंथ पे है, उसकी कंसिस्टेंसी पे है, उसके हार्ड वर्क पे है, लेकिन वो कर लेगा। उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, क्योंकि आजकल प्रेशर डालना ज़्यादा सही नहीं है। बस उसको समझाएं, उसके डर को निकालें, उसके ऊपर हावी ना होने दें बोर्ड के एग्ज़ाम को, बस। और बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है, जितने पुराने क्वेश्चन हैं उसको करना है। कुछ अपने टेबल्स को, स्क्वायर्स को, क्यूब्स को अच्छे से रिवाइज़ करना है, जिससे वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि 3 घंटे में आपको एग्ज़ाम करना है। तो उसके लिए आपको सबसे मेन चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मेन लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, जिसको जो आपको वहाँ पे टाइम खाते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी वहाँ की लिखावट, जो आप लिख रहे हो, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम्स अच्छे से बने होने चाहिए, पेंसिल से बने होने चाहिए, सब पे लेबल अच्छे से होना चाहिए, नीट और क्लीन होनी चाहिए। कॉपी ज़्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। जो भी एग्ज़ामिनर है जो आपकी कॉपी चेक करता है, तो स्टार्टिंग का देखता है कि आपका जो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है उस टॉपिक के बारे में या इस क्वेश्चन के बारे में, वो सही है या नहीं। लास्ट में आपका कंक्लूजन देखता है, बीच का थोड़ा बहुत देखता है, क्योंकि इतनी सारी कॉपी में उसे ऐसा नहीं होता कि वो सारा का सारा पढ़े, बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है उन्हें। तो अपना स्टार्टिंग का और लास्ट का बिल्कुल अच्छे से लिखना है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी लिख दो, आप उससे रिलेटेड ही होना चाहिए और कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आपको। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपका एग्ज़ाम छूटे ना। ऐसा नहीं कि आप लिखने की प्रैक्टिस घर में करने रहो, वहाँ पे जाके 3 घंटे एग्ज़ाम देना है तो आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसलिए पूरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है लिखने की, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ और वही चीज़ कारगर भी होती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, फिर क्यूज दोगे और अपने मॉक टेस्ट दोगे, तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी और वहाँ जाके आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। ठीक है, सफलता तभी मिलती है जब आप मेहनत करते हो, वरना ऐसे मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप सोच रहे हो कि लास्ट के 1 महीने में मैं सारा कर लूँगा तो आपके 90% आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो शुरू से लेके चलता है, सीरियस बच्चा होता है, वो शुरू से लेके चलता है। ऐसा नहीं होता कि वो लास्ट में जाके कर रहा है, वो लास्ट में खाली रिवाइज़ करता है। आपको वही करना है, रिवाइज़ करना है, डरना नहीं है, अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना है बोर्ड एग्ज़ाम का कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मैं इतनी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम में। 10th या 12th हो, जो मेन टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज़ करना है, बस। और कुछ नहीं करना इसके अलावा। ठीक है, अपने आप को काम रखना है। उसके लिए सुबह थोड़ी वॉक करनी है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, दिन में 10-5 मिनट गाने सुन लेना, अपने दोस्तों से 5-10 मिनट बात कर लेना, बस। इससे ज़्यादा नहीं। अब फ़ोन को अपने से दूर रखना है, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना है। जो यूट्यूब पे चीज़ें आती हैं कि इस बार ये नहीं करा तो इतने नंबर कम हो जाएंगे, ये नहीं करा तो इतने नंबर कम हो जाएंगे,
ऐसा कुछ नहीं देखना है। जितना अपने एग्ज़ाम का आपने जो पढ़ा है खाली उसको ही करना है। जो आपके यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं जो आजकल टीचर्स कराते हैं, उनको कर लेना है बस, जिससे आपकी पूरे बुक की प्रैक्टिस एक साथ हो जाए। सारे सब्जेक्ट में सेम यही चीज़ करनी है, चाहे मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, SST हो, कोई भी हो। हिंदी के एग्ज़ाम में आपको लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, अपने आप से बना के लिखना है, कहानी पढ़ के, तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, जब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे भी 90+ नंबर थे उसमें हिंदी में, तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अपने आप बना के, कहानी को बना के लिखोगे जितना, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन हिंदी में एक चीज़ है, लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, क्योंकि वहाँ पे 3 घंटे के समय में आपको ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने ग्रामर सेक्शंस को अच्छा करना है, अपनी वोकैब को अच्छा करना है, मैथ्स में आपके आप अलजेब्रा को अच्छा करना है, फार्मूलाज को अच्छा करना है, साइंस में भी सेम, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको अच्छा करना है। और ओवरऑल ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और माँ बाप से भी यही कहना चाहूँगा, उनको स्ट्रेस देना नहीं है, समझाना है बच्चे को कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आप नॉर्मल एग्ज़ाम देते हो, आपके जैसे देते आए हो बचपन से अब तक के, वैसे ही ये बोर्ड भी है, कुछ अलग नहीं है इसमें। बस सेंटर दूसरे स्कूल में होता है, इससे अलावा और कुछ अलग नहीं होता इसमें। पेपर वैसे ही देते हैं जैसे आप देते आ रहे हो, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मैंने जो भी बताया उसको फॉलो करना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को पहुँचाना जो इस टाइम डरे हुए हों बिल्कुल बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर। ये वीडियो देख के उनका डर निकल जाएगा, आपको भी हेल्प मिलेगी। मेरे साथ जुड़े रहना इस चैनल पे, आने वाले टाइम का आपको सब कुछ देखने को मिलेगा इस चैनल पे, जो भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं मिलेगी। एजुकेशन से रिलेटेड मोटिवेशन यही मिलेगा आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।